नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर के गोविंद नगर स्थित वाणी होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक रमिंदर सिंह सोनू रेखी ने विद्यालय से जुड़े प्रकरण में उनके पक्ष में आए फैसले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस निर्णय को सत्य, ईमानदारी और न्याय की बड़ी जीत बताया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके विरुद्ध द्वेष भावना से लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हुए हैं और अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। रमिंदर सिंह ने बताया कि संस्था की गरिमा, पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज में पूर्व में हुई कथित फर्जी नियुक्तियों के मामले को पूरी प्रखरता से उठाया था। उन्होंने संबंधित उच्च अधिकारियों से इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने के लिए लगातार शिकायतें भी दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि इस सुधारवादी कदम के बाद कुछ विरोधी और संस्था विरोधी तत्व उनसे व्यक्तिगत रंजिश रखने लगे हैं। सामाजिक स्तर पर उनकी छवि धूमिल करने के लिए उनके विरुद्ध मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाए गए। विरोधियों ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने तथा संस्था के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत हुई। ये फैसला केवल उनकी व्यक्तिगत विजय नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता और ईमानदारी की जीत है। पूर्व प्रबंधक रमिंदर सिंह सोनू रेखी ने गुरु साहिब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, जब हमारे जीवन की डोर साक्षात गुरु साहिब के पावन हाथों में थी, तब सत्य की जीत पूर्णतः निश्चित थी। विरोधियों ने हर स्तर पर साजिशें रची, लेकिन गुरु साहिब की कृपा और सत्य की शक्ति के आगे आज असत्य पराजित हो गया। मैं इस अवसर पर गुरु साहिब का कोटि कोटि शुक्राना अदा करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित श्री गुरु सभा ब्लॉक नंबर 4 गोविंद नगर के पदाधिकारियों ने भी इस निर्णय पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त किया। पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था हमेशा सत्य, ईमानदारी और समाज सेवा के मार्ग पर चलती रही है। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है और समाज का विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने संकल्प लिया है कि गुरु साहिब की छत्रछाया में शिक्षा, समाज सेवा और धार्मिक कार्यों को आगे भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संचालित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रबंधक रमिंदर सिंह सोनू रेखी के साथ मुख्य रूप से अजीत सिंह भाटिया, जनरल सेक्रेटरी भाई बन्नो साहिब, इंद्रपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु सिंह सभा गोविंद नगर हरजीत सिंह, हरपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह, गुरदीप सिंह, अवतार सिंह, रिंकू जी, परविंदर सिंह, बलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, डिम्पल भैया, बलबीर सिंह एवं इंदर मोहन सिंह सहित संस्था और गुरु सभा से जुड़े अनेक गणमान्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। पहले ईश्वर का शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं रमिंदर सिंह सोनू रेखी, प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पूर्व प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेरे ऊपर ना एक षड्यंत्र के रूप में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई थी, ये एक ही व्यक्ति के एक ही परिवार के 4 व्यक्ति हैं, 3 सगे भाई, एक चाचा का लड़का है इनका। ये इसने कई सालों से, पिछले कई सालों से अगर पता करेंगे, गुरुद्वारों पर कई मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, हमारी मैनेजमेंट के पहले भी। तो इनका एक उद्देश्य है कि मैनेजमेंट के मुकदमे दर्ज कराकर उनको सिर्फ मतलब कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा, मेरे ऊपर मुकदमे कैसे दर्ज हुए? जिस समय 2013 के आसपास या किस समय इन्होंने गोलक में ताले मारे थे, दान पात्र में ताले मारे थे, तो उसमें संगत को इकट्ठी करके हम लोगों ने इसके ताले खुलवाए थे कि आपका कोई राइट नहीं है गुरुद्वारे या मंदिर की गोलक में ताले मारने का। उस समय मैनेजमेंट नहीं थी कोई, तो संगत ने ये तय किया कि जो भी मैनेजमेंट आएगी उनको ये गोलक का पैसा दिया जाएगा। उसमें समाज में से 5 व्यक्तियों के नाम तय किए गए जिनके नाम एफडीआर बनेगी। वो व्यक्ति हमारे समाज से ही हैं, 5 व्यक्ति हैं। उसमें से एक इस परिवार का भी था, इन्होंने कहा हमारे परिवार का व्यक्ति होगा, और एक महेंद्र कौर जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो भी थी। जिसमें 2017 में 16 में इलेक्शन हुआ एसीएम कार्यालय में, तो हमारी 17 के 17 सदस्य जीत कर आए। तो हम लोगों ने इनसे एक आग्रह किया कि सब मिलकर वो जो पैसा है एफडीआर का वो गुरुद्वारे में दिया जाए ताकि गुरुद्वारे में लगे, गुरु घर के जो काम हो। लेकिन 4 व्यक्ति ने साइन कर दिए, इन्होंने साइन आज तक नहीं किया। आज तक वो एफडीआर पेंडिंग पड़ी है। मैं ये बता रहा हूं कि ये मंशा इनकी क्या रहती है। आज तक एफडीआर पेंडिंग पड़ी है। इन बिटवीन जब मैं प्रबंधक 2017 में बनाया गया खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का,
तो सिस्टम यही चल रहा था। लेकिन मुझे वहाँ ये नज़र आया कि वहाँ पर एक माफिया सिस्टम है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा ना बैठे जो सच को बोले। वो चाहते थे हमारे रिमोट से चलें, कुछ व्यक्ति चाहते थे हमारे रिमोट से चलें, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमने कभी भी किसी के रिमोट से चलने की ना कोशिश की, ना कोई कर पाएगा। तो उस समय मुझे जब मैंने प्रबंधक के कार्यकाल दौरान देखे, कुछ मुझे दिक्कतें नज़र आई। मैंने कुछ पूर्व नियुक्तियों के लिए डीएस को एक पत्र लिखा कि पूर्व जो नियुक्तियाँ हुई हैं फर्जी हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्लास में वो पढ़ाई नहीं पा रही, वो कुछ समय नहीं दे पा रही, या कुछ वहाँ की लीडिंगशिप आई हुई हैं। तो उसका बेसिकली क्या था, मैंने इसकी जांच के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद मेरे पर बड़ा दबाव बनाया गया। मुझे बहुत दबाव, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, और ये कहा गया था तो सुपारी दे दी गई है, वो दे दिया गया, ये दे दिया गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने गुरु का, देखिए गुरबानी में लिखा हुआ है, मरण लिखा है, मंडल में लिखा है, हमारा मरना ईश्वर ने तय किया हुआ है, और जब उसने मारना होगा कोई बचा नहीं सकता, बचाना होगा कोई मार नहीं सकता। हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। खैर, मैंने उसके लिए जब पत्र लिखे तो मुझे दबाव बनाया गया कि आप ये सब काम ना करो। लिहाजा जिस समय मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ प्रबंधकी का, तो इन्होंने षड्यंत्र रूप से एक सिस्टम बनाया कि ये दोबारा प्रबंधक ना बने या कुछ ना बने। हमको ये भी कहा गया कि तुम आगे ना हो, अगर आगे आओगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा। ने कहा देखो संगत ने सेवा लगानी, जो लगाएगी हम करेंगे सेवा। तो इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, इसमें पूरा एक गिरोह है, कुछ नाम जल्दी सामने आएंगे, पूरा गिरोह है। वो इकट्ठे मीटिंग करके इन्होंने एक फर्जी FIR पहले तो अधिकारियों से कराने की कोशिश की। माननीय मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला, जिलाधिकारी महोदय भी मालूम था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे कागजात मेरे पास बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। जैसा कि आपने बताया कि इलेक्शन उस समय जो हमारे 3 आदमी थे, इलेक्शन कमिश्नर आप थे, एक हरपाल सिंह जी थे, एक यहाँ पर डॉक्टर साहब है वो थे। तो ये पूरा इलेक्शन कमिश्नर में बैठा था, इलेक्शन हुए थे, आपके पत्राचारों में मेरा देखिए पॉइंट पर आ जाएं। अब इसमें इनका मकसद एक ही है, इनका मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो बैठे वो हमारे रिमोट से चले ना बैठे। इसीलिए इन्होंने बाहर जाकर मुकदमे दर्ज कराए। मुकदमे में इन्होंने जो धाराएं लगवा सकती वो लगाई, लेकिन मान लीजिए हाई कोर्ट जी का जितना, देखिए न्यायालय पर मुझे विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था और न्यायालय पर विश्वास था कि जो होगा सही होगा। वहाँ से जैसे फिर रिपीट करें, इनकी जो FIR को पूरा जज साहब ने रद्द कर दिया कि टोटल फर्जी FIR है। तो आप लोग से यही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, हम आपके माध्यम से समाज को भी कहना चाहते हैं कि आप आगे आएं। ये किसी मेरे पर्सनल घर का काम नहीं है, ये काम समाज में आप सबका काम है। आज हमारा सबका राइट बनता है, आप सबका राइट बनता है कि हमारे जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं या कोई भी संस्था है, उस पर कोई आदमी ऐसा काबिज ना हो जो अपने मनमानी करे या अपने घर के फायदे करने के लिए इन पर गलत प्रयोग करे। बस यही मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है उसको भाई अच्छी बात कही, वो ईश्वर के आगे जाके अपना गुनाह मांगे, संगत को माफ करे, बस यही।